हेलो स्टूडेंट, आज हम इंसर्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंसर्ट के पहले क्लास नंबर 3 में क्या क्या कवर होने वाला है वो आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, ये फर्स्ट पोर्शन आपका यहाँ पे इसके अंदर कवर होने वाला है। ठीक है, इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो है कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, ठीक है, और पेज ब्रेक है। फिर टेबल के बारे में और इलस्ट्रेशन में पिक्चर्स, क्लिप आर्ट और शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये पोर्शन आपकी इस क्लास नंबर 3 में कवर्ड होगा। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर ये सारे ऑप्शन आपने बड़े डीपली इसमें कराए गए हैं। ठीक है, तो हर ऑप्शन के अंदर जो डीप गया है कि उसको डीपली उसको कराया जाए, ना कि खाली उसको कुछ ऑप्शन छोड़ दी जाए। मैंने कोशिश की है 90% कवर्ड करने की इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है देखना उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्लास नंबर 4 में आपका एक ख़त्म हो जाएगा इंसर्ट। तो इंसर्ट को कंप्लीट करना तो क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 पे ही, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद ही आपका इंसर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो लेट अस स्टार्ट द क्लास नंबर 3 कि अब इसमें जाके हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंसर्ट ऑप्शन के बारे में जो MS वर्ड के अंदर होती है। इंसर्ट हम देखेंगे। ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में क्या क्या चीज़ आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी, आप लोग नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट आता है पेज ऑप्शन से फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसके अंदर कवर पेज, उसके अंदर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। 3 ऑप्शन हमारी पेज के अंदर दी हुई है। तीनों को डेफिनेशन चाहे नोट करना चाहो यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है, वी कैन पेज कवर क्या होता है, वी कैन मेक एनी कवर पेज ऑफ एनी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट फाइल। किसी भी प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल का हम क्या कर सकते हैं, पेज कवर बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ये पहला बताया पेज कवर, तो ये हमने डेफिनेशन होगी इसकी। पेज कवर को क्या बोलते हैं हम, पेज कवर को किसी भी प्रैक्टिकल फाइल का पेज कवर। सेकंड ऑप्शन हमारा है इसमें जो है ब्लैंक पेज। जब भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है, एक ब्लैंक पेज नीचे आ जाता है। ठीक है, उसको हम कंट्रोल एंटर करके इसके नीचे ब्लैंक ऑप्शन करके हम नीचे पेज इंसर्ट कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ हमारे अंदर ये है, उसके बेज के अंदर है कि ये आपका तीसरे पेज में दिए पेज ब्रेक। किसका पेज ब्रेक? ठीक है, पेज का काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पैराग्राफ से 1 बाय 1 हम इस पेज को, जहां हमारा कर्सर है वहां से हम इसको तोड़ सकें। इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल, तो वो पेज को तोड़ देगा। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थ्योरी आपने नोट कर लिया। ठीक है, पेज क्या होता है, उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, तो हम इसको अभी वर्ड के अंदर अभी चलते हैं हम। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, पेज हमारे कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया अभी। ठीक है, पेज हमारे इंसर्ट के अंदर कितने प्रकार के दिए हुए हैं इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। ये 1 बाय 1 हमने इसकी थ्योरी देखी पीछे, ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे हम। पहला है कवर पेज, दूसरा है ब्लैंक पेज, ठीक है, तीसरा है पेज ब्रेक। तो हम इसके कवर पेज की बात करते हैं। कवर पेज में हमने क्लिक किया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि बने बनाई टेम्पलेट्स बनी होती है ये ऑलरेडी पहले से ही। जो भी आपको पसंद हो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें से लिया कोई भी कवर पेज बना रहे हैं हम किसी प्रैक्टिकल फाइल का, तो हम किसी भी टाइप का हम कवर पेज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे टाइप द कंपनी नेम, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे भी हम कंप्यूटर की प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रैक्टिकल फाइल हमने बना दी यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, टाइप द डॉक्यूमेंट। इसके अंदर किस चीज़ की बना रहे हो आप, भाई MS वर्ड की बना रहे हैं हम। MS वर्ड का हमने क्या कर दिया, MS वर्ड की हम प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं। ठीक है, MS वर्ड के अंदर हम किसकी बना रहे हैं, जैसे हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम इंसर्ट के ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने इंसर्ट के बारे में ही हम बना रहे हैं। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 2020 हमारा ईयर्स है। ठीक है, टाइप द कंपनी एड्रेस, ठीक है, ये हमारे सेंटर का एड्रेस है। और तो यहाँ पे हम उस तरह से क्या बना सकते हैं, कवर पेज बना रहे हैं। किसका कवर पेज बना रहे हैं, किसी भी प्रैक्टिकल फाइल का हो सकता है, किसी भी, ठीक है, देवलाल चौक, गन्नौर, ये हमने पेज बना दिया कवर पेज। ठीक है, कवर पेज को हम कोई भी जहाँ भी हम प्रैक्टिकल फाइल इसको देना चाहे इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है ब्लैंक पेज। मान लो मुझे इसके नीचे ब्लैंक पेज चाहिए, अब ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया, इसके नीचे ब्लैंक पेज चाहिए। हालांकि इसने ऑलरेडी ले लिया इस पेज से, लेकिन क्योंकि मैटर ज़्यादा था। ठीक है, तो ये अगर मैटर ऑटोमेटिक भी ब्रेक ले लेता है नया, ठीक है,
अगर नहीं लेता है तो हम इसको ब्लैंक पेज हम ऊपर से क्लिक करके हम इसको ले सकते हैं। जैसे हमने ये यहाँ से लिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्लिक किया ब्लैंक पेज, तो ये पेज ऐड हो गया। जैसे नीचे अभी 2 पेज हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने पेज हो गए? 4 पेज। कहाँ से पता चलेगा हमें पेज का हमें यहाँ से पता चलेगा कि नीचे मेंशन क्या होता है, पेज के अंदर कितने वर्ड, ये सारा हमारा नीचे मेंशन किया होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि हमारा 2 ऑप्शन किए हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब जब लिखते लिखते ऑटोमेटिक भी तोड़ लेता है, नहीं तोड़ता तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, थर्ड है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमारा क्या करता है भाई, यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिया, एक फंक्शन है हम ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले भी क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस पेज को हमें कर्सर हम यहाँ से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ से टूट जाए ये पैराग्राफ हमारा, ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाए। एक तरीका तो ये है कि हम कट करके पेस्ट कर दें, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हम कर्सर को छोड़ें और इंसर्ट पे गए और हमने किस ऑप्शन को प्रेस किया, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की भी क्या है, Ctrl+Enter, आपको बता दिया है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही क्या होगा, ये पेज हमारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ये पैराग्राफ जो है, ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा कहाँ पे लेकर चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। पेज ब्रेक 3 ऑप्शन हमने की है, कौन कौन सी की है, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। डिफरेंस क्या है, कवर पेज हमारा क्या करता है, प्रैक्टिकल फाइल या कोई भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं किसी भी कंप्यूटर्स में, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। ब्लैंक पेज एक पेज इंसर्ट कर देगा ब्लैंक नया। ब्रेक पेज वेयर यू वांट, आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से ब्रेक करना, वेयर यू वांट एनी ब्रेक ऑफ द पेज, तो यू कैन टेक द ऑप्शंस पेज ब्रेक। तो आपने कौन सी ऑप्शन चूज करनी है, पेज ब्रेक। ये तीनों हम यहाँ पे कर चुके हैं, तीनों की थ्योरी हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था, पहला था कवर पेज, दूसरा था ब्लैंक पेज और तीसरा है पेज ब्रेक। इसकी शॉर्टकट की भी मैंने इसमें मेंशन की है, Ctrl+Enter। तो यहाँ से इन तीनों की डेफिनेशन मैंने बताई 1 बाय 1, ठीक है। हम MS वर्ड को प्रैक्टिकली हम सभी करते हैं, बट हमें थोड़ा थ्योरेटिकल भी लेके चलना पड़ेगा फॉर द प्रिपरेशन द एग्जाम। अगर हम कहीं एग्जाम देना चाहते हैं, एग्जाम में हमें ज़रूरत पड़ भी जाती है, इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ जाती है, तो प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको प्रैक्टिकली कराती है MS वर्ड को, बट थ्योरेटिकल नहीं मिलती है, ठीक। मिलती है तो वो सेपरेट मिलती है, फिर उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने दोनों को कोशिश की है मर्ज करने की कि आपका प्रैक्टिकल भी हो जाए और आपकी थ्योरी भी हो जाए। तो नेक्स्ट हम जो ऑप्शन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं इसमें जो टेबल, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शंस होगा वो है टेबल्स। तो ये पहला हमारा पोर्शन हो चुका है पेज। नेक्स्ट हम टेबल की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन लेंगे, नेक्स्ट हमने टेबल को चूज किया। टेबल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कई बार हम पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द टेबल, ठीक है, हालांकि सबको पता है बट वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, उसको प्रॉब्लम आती है कि वो उसको डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर पाता। कहता है ठीक है टेबल में हम रो कॉलम ले लेते हैं, बट वही तो डेफिनेशन है। इसने क्या अपनी आइडिया कलेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। जहाँ रो और कॉलम का बहुत सारा कलेक्शन होता है उसी को हम टेबल बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हाउ मेनी वेज यू कैन मेक द टेबल, आप कितने तरीके से टेबल बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देने की कोशिश की गई है कि हम कितनी तरीके बना सकते हैं, 3 तरीके का, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हम 3 तरीके से हमने लिखा है, इट हैज़ मेड द 3 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप है आप ये देख देखिए। नंबर 1 है हमारी मेक द टेबल बाय सेलेक्ट माउस, माउस के द्वारा आप किसी भी टेबल को ड्रा करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है, टू मेक द टेबल बाय इंसर्ट ऑप्शन, ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा इसमें टू मेक द टेबल ड्रा द पेंसिल, पेंसिल के द्वारा ड्रा करना। तो ये तीनों को हम 1 बाय 1 प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। पहला जो टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे बाय इंसर्ट द माउस, बाय सेलेक्ट द माउस। यहाँ से हमने कितने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये कितनी रोज होगी, रो 1 है ये पूरी, और ये हमारे कॉलम्स हो गए। कितनी बाई कितने की टेबल बना दी मैंने, ठीक है। ये हमने कितने बाई 5 बाई 3, 5 हमारे क्या है, 5 हमारे कॉलम्स हैं और 3 हमारी क्या है, 3 हमारी रोज हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ये हमारी पूरी रोज होती है ऐसे, ठीक है। इसको मर्ज करके भी हम यहाँ से थोड़ा समझा सकते हैं, ठीक है। ये पूरी रोज है, अगर आपको रोज कॉलम में डाउट है, ये पूरी रोज है। और इसको अगर हम मर्ज करें ऐसे, इसको भी हम राइट क्लिक करके मर्ज करें तो ये हमारा कॉलम्स है। तो इस चीज़ को आपने समझ आ गया, रो कॉलम्स। तो हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं बाय द
पहला तरीका क्या बताया मैंने, टू मेक द टेबल बाय सेलेक्ट माउस, तो माउस से हमने सेलेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था इसमें ड्रा द टेबल या इंसर्ट द ऑप्शन, इसने इंसर्ट दिया, इंसर्ट द टेबल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा सिलेक्ट का है, पूरा सिलेक्शन के द्वारा बनती है टेबल। दूसरा ऑप्शन क्या है, इंसर्ट द टेबल, इसमें हम क्या करेंगे, वी कैन पुट द नंबर एंड कॉलम एंड रोज, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक द टेबल 5 कॉलम 5 रो, तो यू कैन एंटर द रो एंड कॉलम्स, कितने, 5 कॉलम 5 रो। अगर मैं 5 कॉलम और 5 रो की हमें बनानी है तो हम यहाँ पे इक्वल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्सर छोड़ेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट कितने की, 5 कॉलम 5 रो, यहाँ मेंशन करेंगे हम, कहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे हम, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज कितने कॉलम, 5 जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके किया हमने, ये हमारी टेबल बन गई। ये टेबल कैसे बनी, बाय इंसर्ट मेथड, बाय इंसर्ट मेथड। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, थर्ड टाइप्स है हमारी, टू ड्रा द टेबल्स, ठीक है, ड्रा द टेबल, यानी कि यू कैन टेक द पेंसिल, अपनी पेंसिल लिया यहाँ से, एंड देन यू कैन ड्रा अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन टेक द रो एंड कॉलम्स, ये 1 कॉलम्स, 2 रोज, 3 रोज, और यू कैन टेक ऑल्सो कॉलम्स, ये आप कोई भी कॉलम्स, आप भी कॉलम भी ले सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। मुझे यहाँ से इस केस में खासकर ज़रूरत पड़ती है, यहाँ में मर्ज करना पड़ता है, इसमें क्या कि मर्ज करना नहीं पड़ता, मुझे किसी कॉलम को 2 भागों में तोड़ना है तो ड्रा टेबल को हम काफ़ी यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर। तो ये सारी हमने क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ मेनी वेज यू मेक द टेबल, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर टेबल कितने तरीके से बनाते हैं, टेबल क्या होती है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 मैंने इसको बता दिया, ठीक है। टेबल हम 3 तरीके से बनाते हैं, नंबर 1 बाय माउस, बाय इंसर्ट ऑप्शन, बाय ड्रा पेंसिल, तो तीनों को हमने 1 बाय 1 देख लिया। अब इन टेबल की प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं, टेबल्स की ये प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी हम 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा सोचा है कि डीपली करा जाए, थोड़ा कोई ऑप्शन छोड़ ही ना जाए। 99% कोशिश करते हैं कि कोई ऑप्शन रहे ना, 1% रह सकती है, क्योंकि 100% कोई चीज़ होती नहीं दुनिया में, तो 1% में भी आप लेफ्ट रह जाए, उसको आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स के अंदर कि सर ये चीज़ और आप बताओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। कोई कमेंट में कोई मेंशन करेगा तो उसकी भी हम ट्राई करेंगे, बट आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आप इसमें रह गई है और यह समझ नहीं आई, वो भी आप डाल सकते हो, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी बनाने की। ये हमने टेबल बना दी। टेबल का यूज़ क्या है, टेबल का यूज़ कोई भी हम रिकॉर्ड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी चार्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी हमारा किसी का रिपोर्ट कार्ड बनाना है स्टूडेंट का, ठीक है, तो हमें ये ईजी हो जाता है मैनेज करना, ले जाना इधर से शेयर करना। नहीं तो ये चीज़ें हम बगैर टेबल की भी बना सकते हैं, बट अगर हम टेबल में बनाएंगे तो हम इसको ऑपरेट करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए टेबल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। बट टेबल पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, टेबल को ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। इसकी 5-6 असाइनमेंट कम से कम आपको लिंक में दी जाएगी, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको परफेक्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस दी हुई है, ये थोड़ा 1 बाय 1 हम कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला बॉक्स दिया हुआ है। पहले बॉक्स में क्या दिया हुआ है, ड्रा द टेबल और इरेजर, 2 चीज़ इसके अंदर मेंशन की गया, ठीक है। तो इरेजर्स क्या होता है, इरेजर्स हमेशा क्या करेगा, और ये कॉलम मुझे लग रहा है कि ये फालतू आ गया है कॉलम, मुझे इसको उड़ाना है, तो यू कैन टेक द इरेजर एंड देन प्रेस हियर और देन इट विल रिमूव। इसमें क्या होगा, यहाँ से आपने इरेजर को लिया एंड अप्लाई इट, कोई भी कॉलम कोई भी रो को आप इरेज कर सकते हो। इरेजर होता क्या है सभी जानते हैं, मिटाने का काम आता है, लिखने का काम नहीं आता, वो लिखी हुई चीज़ को ख़त्म करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया ड्रा टेबल, जो भी हमने यूज़ किया कि हमें कोई भी कॉलम रो लेना है, यहाँ से ले सकते हैं। पेंसिल की मोटाई आपने ज़्यादा चाहिए, यहाँ से ले सकते हैं, कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा मोटा करना है, यहाँ से इस लाइन को मोटा करना है, इस लाइन को करना है, तो यू कैन टेक पेंसिल के इसमें कलर भी है पेंसिल के, यू कैन टेक ऑल्सो कलर, कि मुझे इस लाइन को कलर करना है, इसको करना है, तो आप किसी भी लाइन को कलर भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। तो लाइन, ये पूरा बॉक्स हमारा क्लियर हो गया। इस पूरे बॉक्स में हम यही ऑप्शन दी हुई है जो हमने ट्राई कर लिया। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट 1 बाय 1 चलते हैं, सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन रहेगा, ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे छोटे से, ठीक है। इन दोनों में क्या है, शेडिंग और बॉर्डर्स, आगे भी आएगा ये, बट हम यहाँ पे भी दिया जाता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देते हैं। शेडिंग एंड बॉर्डर, शेडिंग का मतलब होता है शेडो देना पीछे, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड शेडो देना। बॉर्डर्स यानी कि टेबल्स का बॉर्डर देना, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हम यूज करते हैं 1 बाय 1। शेडिंग किसकी, शेडिंग टेबल्स की,
किसी रो को भी दे सकते हैं, किसी कॉलम को भी दे सकते हैं। यहाँ से मैंने एक कॉलम एक रो सेलेक्ट कर लिया, एक कॉलम एक रो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने किसी की भी शैडो आप मेंशन कर सकते हैं। जो खासकर हमारा हेडिंग इस कलर का होता है, ठीक है, तो हम हेडिंग के लिए थोड़ा अलग लेते हैं। ये है, कोई भी कलर ले सकते हैं एज योर चॉइस, जो आपको ठीक लगे ये कलर ले लिया। नेक्स्ट दिया है इसमें शेडिंग के अंदर भी बहुत सारे कलर मिक्स भी कर सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन कलर, अपना कलर भी बना सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से कोई भी कलर लेके हम अपना कलर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए बना बनाया, तो यू कैन मेक योर ओन कलर। नेक्स्ट कलर दिया है इसमें बॉर्डर्स। बॉर्डर क्या मतलब क्या होता है, इसकी लाइनिंग बाहर से, इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर इस पर सिलेक्ट करेंगे और हम इसका बॉर्डर, ठीक है, अब ये ऑल बॉर्डर्स है इसके, हम नो बॉर्डर कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा टेबल्स कहाँ हैं, ठीक है, टेबल्स के बॉर्डर रह जाएंगे। और यहाँ से हम कहते हैं कि हमारा टॉप बॉर्डर आ जाए तो ये टॉप बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। हमने चाहते हैं कि लेफ्ट बॉर्डर आ जाए तो लेफ्ट आ जाएगा, हम चाहते हैं कि राइट बॉर्डर आ जाए तो राइट भी आ जाएगा, ठीक है। और हम नीचे का चाहते हैं बॉटम का तो बॉटम का भी आ जाएगा। तो चारों ओर का बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सारी लाइन मेंशन करनी है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द ऑल बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे बॉर्डर्स रिलेटेड था ऑप्शन पूरा, ये दोनों हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो चलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन आती है ये टेबल के स्टाइल हैं, कौन कौन से स्टाइल हैं टेबल के, ठीक है, ये हम लेंगे। टेबल के स्टाइल में हम कोई भी हम चूज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये तो यही टेबल हमारी स्टाइलिश बन गई है, बट यहाँ पे हमने अप्लाई करके कोई भी स्टाइल हम दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी स्टाइल आपने चूज़ किया और अप्लाई किया तो ये आप ले सकते हैं। तो स्टाइल इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट इसमें जो दिया है टेबल स्टाइल ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये तभी थोड़ा समझ आएंगे। पहला क्या है, हेडर्स रो, कि हेडर जो ऊपर का वो आप दिखाना चाहते हो कि नहीं। भाई अपने इसको हटाया तो इसकी हेडर्स का जो है वो फॉर्मेटिंग एक तरह से हट जाएगी। हेडर्स भी हेडर अलग से मेंशन नहीं होगा, जैसे अभी देख रहे हो 1 बाय 1, ठीक है। टॉप रो जो है आपकी, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के हेडर को छोड़ के दूसरे वाले को टॉप रो बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें जो टोटल रो बोल रहा है, टोटल रो जो बाकी की रो है वो अप्लाई करनी है कि नहीं करनी है, शेडिंग दिखानी है कि नहीं दिखानी है। बैंडेड रो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, बीच में जो ज्वाइनिंग है उनको बॉर्डर को आप दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट कॉलम आप जो फॉर्मेटिंग है वो हटाना चाहते हो कि नहीं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। किस तरह की फॉर्मेटिंग आप चाहते, लास्ट वाली चाहते हैं जहाँ टोटल होता है, कई बार टोटल वाली टेबल बना देते हैं हम, उसको अलग से दिखाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई करेगा। बैंडेड कॉलम्स, बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम को आपस में जो ज्वाइंट दिया है वो फॉर्मेटिंग ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही आपको शो कर देगा। तो ये टेबल्स का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। डिजाइन कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर थोड़ा सा और है, अगर हम बात करेंगे, डिजाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एक लेआउट भी है जो बहुत अच्छी ऑप्शन है इसके अंदर, इसको भी हम करेंगे क्योंकि मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। आप वन बिल्कुल डीपली करना चाहता हूँ, ऐसा कि आपको दोबारा कहीं करना ना पड़े, ठीक है। बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपको कोई असाइनमेंट दी जाए, आप उसको बना के देखेंगे टेबल्स की, टफ से टफ असाइनमेंट मैं आपको दूंगा ताकि आप इस चीज़ को बना सकें, उस ऑप्शन को यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेआउट की भी बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लेआउट में हम ये टेबल हमने कोई भी ले ली, टेबल में हमने कुछ लिख दिया। अभी हम दूसरे टेबल, मोबाइल नंबर कुछ भी ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एड्रेस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन कर दिया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। नेक्स्ट हम लेआउट की बात करेंगे। लेआउट के अंदर ये ऑप्शंस आपने देखनी है, 1 बाय 1 चलेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आगे पीछे घुमाओगे तो नहीं समझ आएगा, शॉर्टकट मारोगे नहीं समझ आएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल टाइम निकाल के आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, 1 बाय 1 चीज़। 1 बाय 1 करोगे तो ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आएगा। मोबाइल नंबर हमने कुछ डेटा ले लिया, प्रैक्टिस के लिए कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। अब हम 1 बाय 1 डेटा की बात करते हैं। जो इसके अंदर जो टेबल था, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, चला जाता है तो टेबल की यहाँ पे डबल क्लिक करना है अपने। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे ये ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। लेआउट्स में जो पहला ऑप्शन दिया है वो क्या है, वो है डेटा, ठीक है। डेटा की हम बात करेंगे, ठीक है। तो डेटा के अंदर पहला ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, फॉर्मूला मतलब हम इसका टोटल भी कर सकते हैं,
ठीक है। जब ये सारी चीज़ हम किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। मैं छोटा सा डाटा ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए चेक करने में कि ये ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, ये आंसर सही है कि नहीं है, ये हम वेरीफाई कर लेंगे। इसलिए डेटा हमने थोड़ा सा छोटा लेके दिखाया। यहाँ पे हमने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, हमने मार्क्स ले लिए, किस में ले लिए, हिंदी में मार्क्स हैं आपके। तो ये मुझे टोटल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे आ गया सम अबव, यानी कि ऊपर से सम कर रहे हैं। अगर हम इधर सम करते तो हम सम लेफ्ट, अगर उधर से करते तो सम राइट, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी उठा लेगा, सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक उठा लेगा ये। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये 180 का सम आ गया, ठीक है। तो कई बार हम इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि क्या हम MS वर्ड के अंदर टोटल कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम सब मोस्टली मना कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, टोटल करने के लिए तो हम एक्सेल में ही जाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, इसमें मोस्टली एक्सेल के फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक ये मेंशन कर देगा यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे फंक्शन इसके अंदर आप लगा सकते हो। टोटल मेरे ख्याल से 15-20 होंगे। ABS है, ये हम एक्सेल के अंदर थोड़ा डीप से बताते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, एंड दो फंक्शन को जोड़ने के लिए, एवरेज निकालना, काउंट करना, ठीक है, डिफाइन करना उस चीज़ को, फॉल्स निकालना, इंटीजर निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, मोड निकालना, नोट, और ये सारे एक्सेल से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट है, राउंड है, ठीक है, जो भी आप निकालोगे ये निकाल देगा। फिलहाल इसमें वैल्यू सेलेक्ट नहीं थी तो एरर शो करेगा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बता दिया कि फॉर्मूले के अंदर हम प्लस माइनस मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं इन द MS वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा क्या है, रिपीट द हेडर, ठीक है। ये मैंने हेडर बनाया हुआ था, ठीक है। हेडर को हमने अलग से, इसके अंदर भी आप लेआउट के अंदर की जाके आप हेडर को अलग से दे सकते थे, ठीक है। हमने अलग से मेंशन कर दिया टेबल्स को, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखेंगे तो रिपीट द हेडर्स, हेडर्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो रिपीट करेगा, ये फॉर्मेटिंग रिपीट करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। जो हेडर के अंदर था वही रिपीट हो गया। हेडर का फॉर्मेटिंग क्या था, ब्लैंक। तो हम इसका फॉर्मेटिंग आप रिपीट करना चाहते हो आगे, तो ये इसको आगे लेके इसका रिपीटेशन रिपीट कर देगा, यानी कि इसको भी आपने जैसा ही बना लेगा। रिपीटेशन का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। हमने ये टेबल सेलेक्ट की, ये दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ पे, और इसको हम अगर लेआउट में जाएंगे तो रिपीट द रो, यानी कि ऊपर का जो फॉर्मेट था वो नीचे अप्लाई कर दिया। फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा है, हम बात करते हैं सॉर्ट। सॉर्ट सबको पता है क्या होता है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करता है, ठीक है। सॉर्ट क्या होता है, अल्फाबेटिकली भी काम करता है और नंबर से भी काम करता है, ठीक है। सॉर्ट में हमारा क्या होता है, ऑप्शंस में सॉर्ट में हमारा क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, A to Z, Z to A। A to Z क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और Z to A क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। A to Z यानी कि 1 to 3 क्या हो गया हमारा चढ़ता क्रम, और 3 to 1 हमारा क्या हो गया उतरता क्रम, ठीक है। 1 to 3 हमारा क्या होगा आरोही क्रम, और उतरता क्रम क्या हो गया, ठीक है, अवरोही क्रम। तो मैथ में हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप नंबर्स को कर सकते हैं, इसे नंबर पे लगा सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट पे भी लगा सकते हैं। मुझे इसको करना है तो यहाँ पे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। क्लिक किया, सुमित, राज, अनिल और अमित। अगर हम डिसेंडिंग करेंगे, असेंडिंग करेंगे तो अनिल पहले आ जाएगा, A वाले पहले आ जाएंगे, उसके बाद B वाले, उसके बाद C वाले, ऐसे नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पे ही काम करेगा। तो ये डेटा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट्स में ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अलाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये सारा अलाइनमेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। कई बार हम अपनी गाड़ी के लिए भी यूज़ करते हैं। गाड़ी तो ठीक है, लेकिन अलाइनमेंट नहीं है कि उसके पहिए जो है ना वो थोड़ा आगे वाला इधर चलता है तो पीछे वाला इधर चलता है, तो उसको सीध मिलाना भी अलाइनमेंट कहलाता है, ठीक है। तो गाड़ी के फॉर्म में भी हम कई बार इसको यूज़ करते हैं, उस वर्ड को। तो यहाँ पे भी वही चीज़, मीनिंग वही है सेम, ठीक है। टेक्स्ट को हम इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स का मतलब है, ठीक है, अलाइनमेंट्स का मतलब है टेक्स्ट को हम ऊपर नीचे करना, ठीक है। इसमें जो टेक्स्ट हमारा जो है थोड़ा सा हम पता चल जाए, थोड़ा छोटा साइज किया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंटर पे आ गया, किसी एक को सिलेक्ट कर लो अगर आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। राइट साइड चला गया, लेफ्ट साइड चला गया, ऊपर थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और नीचे, ठीक है। तो ये हम टेक्स्ट को कई बार ये दिक्कत आती है टेबल्स जब हम टाइप करते हैं तो वो ऊपर नीचे, तो यहाँ से हम उसको अलाइनमेंट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। टेबल अजीब सी लगती है, उसका अलाइनमेंट हम सेंटर करते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट में, भाई ऊपर नीचे से इक्वल नज़र आए, तो हम ज़्यादातर ये यूज करते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट।
ठीक है, यू कैन टेक एनी, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो इसमें। दूसरा हमारा नेक्स्ट ये है, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। भाई डायरेक्शन कई बार जो पड़ जाती है जरूरत कि मुझे ऐसे लिखना है, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में करना है, किधर करना है, ये मूवमेंट यहाँ भी अलाइनमेंट लगा सकते हो इस पर। ठीक है, डायरेक्शन आप इस पर क्लिक करते जाओगे, जो चारों ओर ये घुमा देगा आपको, जो आपको नीड हो यू कैन टेक, कोई भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा डबल क्लिक करेंगे इस पे टेबल पे तो वो ऑप्शन आ जाएंगी। कई बार ये चली जाती है तो पूछते हैं कि ये कहाँ चली गई। ठीक है, लेआउट से डबल क्लिक करते ही टेबल्स पे आ जाएगी। ठीक है, सेल मार्जिन्स। ठीक है, सेल का मतलब समझते हो आप, किसी भी जहाँ सेल की डेफिनेशन क्या होती है अगर हम लिखना चाहें तो, ठीक है, इंटरसेक्शन कॉलम्स MNS columns and rows, ठीक है, इज कॉल्ड सेल। इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। सेल किसको बोलते हैं हम, एक बॉक्स को सेल बोलते हैं। जैसे ये बॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट की, एक बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, इसको एक सेल बोलेंगे। ठीक है, तो सेल की बात कर रहा हूँ कि मार्जिन, सेल का मार्जिन आपने देना है, सेल को टॉप में कितना करना है, बॉटम में कितना है, ये सिलेक्ट करके पता चलेगा। किसी भी सेल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हमने सेल पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से हम ले सकते हैं और यहाँ से इसकी हाइट ले सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1, 2.2 और 1.53। ठीक है, वो साइज़ बहुत बढ़ गया, तो यहाँ से हम इसका साइज, सेल का मार्जिन, अलाइनमेंट्स दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया अलाइनमेंट्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, हम टेबल को थोड़ा सा वैसे ले आते हैं जैसे पहले था, ताकि हम थोड़ा काम कर सके इसमें अच्छे से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट द रो हाइट ऑफ द सिलेक्शन रोज इक्वली बिटवीन देम, यानी कि रो को हाइट इक्वल करना, और यहाँ पे लिखे कॉलम को इक्वल करना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है वैसे, तो कॉलम को इक्वल बांटना और रो को इक्वल बांटना। ठीक है, तो इस ऑप्शन की हम बात कर रहे थे। अब हम एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ से ये पूरे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये इसकी बात करेंगे हम, सेल साइज, ये ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रोज, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, उल्टा चलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब है रो को इक्वल साइज करना। अब इसका साइज कम है, ये कॉलम है, मान लो यहाँ पे ये रो की बात कर रहे हैं तो रो ले लेंगे। ठीक है, ये साइज है, अब इसका ज़्यादा साइज हो गया और इनका साइज कम है, तो यहाँ कर्सर छोड़ेंगे हम। ठीक है, और हम डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो ये इक्वल हो गया। ठीक है, इनका साइज इक्वल आ गया। अगर यहाँ छोड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्सर आपको बड़ा छोटा हमने कर रखा है कहीं से भी, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे ये हमने रो को कहीं से छोटा कहीं से बड़ा कर दिया। हम चाहते हैं कि रो को जो है इक्वल साइज हो जाए। ठीक है, तो इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया। आप देखोगे बिल्कुल जहाँ हमने कर्सर छोड़ा था, हमने कहा था इसकी इक्वल हो जाए जैसा इसका साइज है, तो बाकी कॉलम का सबका साइज, बाकी सबका रो का जो है साइज वो है बिल्कुल इक्वल हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बराबर कर दिया, कोई भेदभाव हमने नहीं रखा। सेम ये चीज़ अप्लाई करते हैं कॉलम के साथ। ठीक है, अब ये कॉलम कोई साइज कोई छोटा है कोई बड़ा है, वैसे तो हम माउस से सेट कर सकते हैं, लेकिन माउस से कभी भी पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा। तो हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने कॉलम को सेट किया, तो सारे कॉलम इक्वल साइज हो गए। टेबल वही अच्छी लगती है जिसके रो कॉलम इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको हाइट, कॉलम की हाइट और इसकी विड्थ, हाइट इसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रो की, कॉलम की हाइट और विड्थ कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमने ये थोड़ा सा बिगाड़ दिया, इसका साइज़ जो है वो कम हो गया। ठीक है, इसका साइज़ जो है ज़्यादा हो गया, तो फिर वही हम रो कॉलम से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा, सारे रोल्स का साइज इक्वल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है ऑप्शन आता है, इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये ऑप्शन आपने देख लिया होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऑटो फिट टू कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, जो इसके अंदर मैटर्स है। ठीक है, अब मैटर का साइज जो है वो बहुत छोटा है और आपकी टेबल फैली हुई है, तो कहते हैं कि नहीं आपका जो साइज तो बहुत छोटा है, टेबल इतनी एक्स्ट्रा यूज हो रही है, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू द कंटेंट फिट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया,
कंटेंट पे क्लिक किया, इतना ही कंटेंट था, इतनी टेबल। देन यू कैन लेस ऑटो फिट टू विंडो, भाई विंडो की अकॉर्डिंग हो जाए, विंडो का साइज जो होता है, ठीक है, जितना भी हमारा साइज होता है विंडो का, जो इतना पेज खुला हुआ है, विंडो का मतलब यहाँ पेज से ही है, ठीक है, जितना पेज खुला है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ऑटो फिट टू कंटेंट ये, और ऑटो फिट टू विंडो जितना हमारे विंडो के हिसाब से था। बाकी साइज हम ज़्यादा रखते हैं ताकि ये इक्वल दिखाई दे। अब ऑटो फिट टू कंटेंट इतना दिखाई देगा, जैसे आपकी कंटेंट के अकॉर्डिंग मर्ज हो जाए, कंटेंट के अंदर जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉलम, ठीक है, कॉलम को फिक्स करना, ठीक है, अभी जो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कॉलम भाग रहा है, ठीक है, तो नहीं, आप इस कॉलम को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, अब वो भागेगा नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फिर लेआउट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन लिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ, अब कॉलम इसकी जो है वो फिक्स हो चुके हैं, नीचे जाएगा, साइड में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे जा सकता है, यानी कि रोज़ तो कॉलम फिक्स हुआ है, ठीक है, तो ये इसमें एक ऑप्शन दी हुई है, हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन ये क्लियर हो गया हमारा। सेल साइज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है, हमें हर टेबल्स को अच्छी लुक डेकोरेट देने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो, ये दोनों ऑप्शन हमारी काफ़ी काम आती है। कॉलम फिक्स करना नहीं करना वो आपके डिपेंड करता है, कभी रिक्वायरमेंट हो तो यू कैन डू। और इसमें जो फिक्स ऑटो फिट टू कंटेंट हम काफ़ी बार इसको यूज करते हैं। तो ये तीन ऑप्शन इसमें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, नेक्स्ट है मर्ज, ठीक है, ये इसके अंदर दिया हुआ है क्या क्या मर्ज करना, ठीक है। पहला दिया हुआ है सेल मर्ज, दूसरा दिया है स्प्लिट सेल, और चौथा दिया है, तीसरा इसमें मेंशन दिया है स्प्लिट टेबल। मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल, तीन ऑप्शन इसके अंदर दिए हैं मर्ज के अंदर। तो तीनों को वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। पहला हम लेते हैं स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल मतलब मुझे कई बार टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये जो टेबल है ना मुझे ये अलग चाहिए, ठीक है, इसको मैं अलग लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक कॉलम हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, इसी टेबल को हमने ये हो गया, हेडिंग में हमने इसका रिपीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब मुझे ये टेबल अलग चाहिए, ये टेबल अलग चाहिए, तो यू कैन स्प्लिट द टेबल। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसका बहुत यूज है। कई बार हम टेबल को हम फिर दूसरी कॉपी करके पेस्ट बनाते हैं, वो सही नहीं आती, टेक्स्ट इधर उधर चला जाता है, मैनेज करना उसमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि यू कैन ब्रेक द टेबल, स्प्लिट द टेबल। क्लिक किया तो ये टेबल अलग होगी, वो टेबल आपकी अलग होगी, ये टेबल अलग है, ये टेबल आपकी अलग होगी। जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम की है। स्प्लिट द टेबल, जहाँ टेबल है, ठीक है, वहाँ से ये तोड़ देगा। नेक्स्ट हमारा स्प्लिट सेल, मुझे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है सेल को तोड़ने में। इस सेल के अंदर मैं 2 चीज़ और डालना चाहता था, या तो हम ड्रा टेबल करते हैं ऑप्शन से, ठीक है, इसको ड्रा करके बना लेते हैं, बट हम इक्वली तोड़ना चाहते हैं, बराबर तोड़ना चाहते हैं तो सिस्टम से ले लेंगे, ठीक है। स्प्लिट द सेल, कितने रो कितने कॉलम में तोड़ना है, मुझे 2 कॉलम 2 रो में तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है, जहाँ कर्सर होगा। कर्सर मेरा यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम 2 रो में टूट गई। ये चीज़ हम ड्रा से भी कर सकते हैं, पर ड्रा में हमारा क्या होता है, इक्वल साइज नहीं आएगा, हमें माउस से सेट करने में इट विल टेक द टाइम, वो आपका टाइम कंज्यूम कर देगा। तो टू सेव द टाइम यू कैन टेक द ऑप्शंस। कौन सी ऑप्शन ले सकते हैं, स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से एक सेल को, ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्प्लिट द टेबल और यू कैन ऑल्सो स्प्लिट द सेल। सेल मतलब 1 बॉक्स, डेफिनेशन मैंने बताई है, द इंटरसेक्शन कॉलम एंड रो इज कॉल्ड द सेल, किसी भी। और टेबल की डेफिनेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल, सिंपल सी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने दिया। नेक्स्ट हमारा जो हो गया, नेक्स्ट ऑप्शन दिया इसमें मर्ज सेल, ठीक है। अब मुझे कई बार इस सोनीपत को मुझे इसमें मर्ज करना है, यानी कि एक ही कॉलम बनाना है, तो हम यू कैन टेक द ऑप्शन मर्ज सेल, ठीक है। अभी ये ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें नीचे लिख सकते हैं हम कोई भी, भाई इसके अंदर गन्नौर आता है, कई सारे आते हैं, जो भी आता है यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कोई गांव का कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये फिर विलेज भी आता है, गन्नौर गांव भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है, गन्नौर विलेज, गन्नौर, ये 2 ऑप्शन हमने दे दी। तो इसके ऐसे डेटा के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारी होगी मर्ज सेल, कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है रो एंड कॉलम्स, ठीक है, इंसर्ट करना,
ये कमाल के ऑप्शन है, ये भी बहुत सख्त जरूरत पड़ती है हम, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक पे ही मिलेंगे, 80% ऑप्शन आपको राइट क्लिक पे भी मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन हमारा क्या है, यहाँ से आप चेक करोगे तो ये पूरा पोर्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा है, सो ये मर्ज सेल वाला आपका हो चुका है, आपको हमें ये ऑप्शन करना है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, रो एंड कॉलम्स, ठीक है। पहला क्या दिया है, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव। किसको इंसर्ट, रो एंड कॉलम्स। क्या इंसर्ट करता है, रो एंड कॉलम्स। तो हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। ये इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव। क्या इंसर्ट, रो एंड कॉलम्स, जो आपकी ज़रूरत हो। एंड लास्ट इज डिलीट करना, सेम डिलीट कॉलम, रो और सेल, 3 चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं। पूरे कॉलम को कर सकते हैं, पूरे रो को कर सकते हैं और पूरे टेबल को भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस पे इंसर्ट पे राइट भी बात करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉलम ऑलरेडी है ये, ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया मान लो यहाँ से, ठीक है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी दोबारा कि नहीं वो गलती होगी, दोबारा चाहिए, ठीक है। अभी अगर हमने किया है तो अंडू कर लेंगे, लेकिन अगर अगले दिन आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अंडू काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यू टेक द ऑप्शंस, कौन सी, इंसर्ट राइट, किसके राइट, कर्सर के राइट। वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे तेरा राइट मेरा राइट, वो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जहाँ कर्सर है, कर्सर कहाँ था हमारा, यहाँ था, ठीक है। कर्सर यहाँ पे है तो कर्सर हमारा क्या हो गया, इंसर्ट द राइट, राइट साइड कर दिया। इंसर्ट द लेफ्ट, किसके लेफ्ट, कर्सर के लेफ्ट। कर्सर आपने देखना है अभी, इंसर्ट द लेफ्ट, यहाँ कर्सर था हमारा, ये इसका कर्सर का राइट है और ये कर्सर का लेफ्ट है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। और ये लेफ्ट, किसका लेफ्ट, कर्सर का। कर्सर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यू कैन टेक, ठीक है। लेफ्ट बिलो, इसके नीचे, किसके, कर्सर की बात कर रहा हूँ मैं। कर्सर कहाँ था, यहाँ था, उसके नीचे, ठीक है। ये आगे बिलो कर दिया हमने, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अबव, ठीक है। किसका अबव, कर्सर का। ये ध्यान रखना, कर्सर, आप कर्सर छोड़ दो और सीधा वहाँ के क्लिक करो, कहीं और छोड़ दो तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कर्सर को, पोजीशन को आपने ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने अबव किया तो ये अबव में आ गया, ठीक है। तो ये आपने देखना है, कर्सर हमारा यहाँ पे था, आप इसमें इंसर्ट राइट, ये राइट साइड इंसर्ट हो गया पूरा कॉलम, ठीक है। और ये इसका लेफ्ट इंसर्ट हो गया, और ये इसका बिलो इंसर्ट हो गया, और ये इसका अबव इंसर्ट हो गया। तो यहाँ से हमने 4 ऑप्शंस रो कॉलम से इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको डिलीट भी मार सकते हैं, ठीक है। किसको, टेबल तो सारा ही ख़त्म हो जाएगा खेल, बट हम किसको क्लिक कर रहे हैं, जो जो हमारे इंसर्ट हुआ है, कॉलम इंसर्ट हुआ है, ठीक है। कॉलम किसका, यहाँ पे दिया है कॉलम सेलेक्ट, ठीक है। जो कॉलम सेलेक्ट था उस पर कर्सर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ कर्सर छोड़ा और ये फालतू था हमने लिया था, ये डिलीट हो गया। सेम यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो ये भी हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रो डिलीट करना है, ये रो डिलीट करनी है, यहाँ कर्सर छोड़ेंगे और हमने डिलीट द रो। सेलेक्ट भी कर सकते हो, कर्सर भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये रो कॉलम और सेल भी, और टेबल करोगे तो पूरी टेबल ही हमारी एक तरह से सारी उड़ जाएगी। यहाँ पे हमने इस टेबल को फिर भी यूज़ करना है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ख़त्म करना नहीं चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया, ये पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारी आती है, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन है टेबल का, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़, व्यू ग्रिड लाइन और सेलेक्ट। 3 ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, तीनों को 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ यानी कि इस टेबल की प्रॉपर्टी कहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। जो जो चीज़ हम अभी करके आए रो कॉलम वो सारा इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन थोड़े काम किया, टेबल आप सेंटर में करना चाहते हो, राइट में करना चाहते हो, लेफ्ट में करना चाहते हो, अराउंड करना चाहते हो। ये किसकी बात कर रहा है, अराउंड, लेफ्ट, राइट, ये मैटर की बात कर रहा है, जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं, ठीक है। वो टेक्स्ट के आप सेंटर में लेना चाहते हो, ऐसे चारों ओर उसको टेक्स्ट आ जाएगा, लाइनिंग शो कर रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये भी लेफ्ट साइड आ जाएगा, टेबल हमारी इस साइड चली जाएगी, ठीक है। ये नन ऊपर साइड में नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा टेक्स्ट जो भी होगा। ये अराउंड उसके साथ में एडजस्ट कर लेगा। तो ये हम इसका थोड़ा बहुत एक टेक्स्ट का वो ले लेते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको जस्टिफाई करने की कि जो हमने बोला है वो कुछ हद तक ठीक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट की और टेबल की हमेशा लड़ाई होती है,
ये दोनों कभी भी आसानी से सेट नहीं होने वाले हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, तो इनकी हमेशा इसका इलाज है कि आप इसको कैसे करना चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए इसने थोड़ा सा ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रॉपर्टी में गए, ठीक है, अराउंड द टेबल्स। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट को थोड़ा बहुत, अगर हम टेबल को छोटा कर दें, इसको हमने डिलीट मारा, देखो साइड में आ गया मैटर। अगर आप प्रॉपर्टी में चेक करोगे तो सेम लाइनिंग दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करोगे, राइट क्लिक पे भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड में मैटर आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड आ गया, सेंटर में जाना चाहो तो सेंटर में भी आ जाएगा। ठीक है, टेबल सेंटर में आ गई। और उसके बाद हम प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, अराउंड चारों ओर आ जाए। ठीक है, नन हो जाए। नन में ये क्या होगा, ये मैटर नीचे आ गया जो साइड में चढ़ गया था। तो ये टेबल को और मैक्स के साथ में थोड़ा सा जो है कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो प्रॉपर्टी में जाके हम ज़्यादातर सेंटर लेते हैं टेबल को, क्योंकि टेबल हमें बीच में दिखानी होती है। तो हम ज़्यादातर ऑफिस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सेंटर लेते हैं ज़्यादातर, कि टेक्स्ट भी इसके साथ रहे। ठीक है, और टेक्स्ट ज़्यादा है, टेबल छोटी है, तो हम अराउंड लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्या दिया, रो की हाइट और रो कॉलम हम पहले भी करके आ चुके हैं। यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। रो कॉलम सेल यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया। ऑल टेक्स्ट हमारा एक तरह से टाइटल होता है। कई बार हम कहीं अल्टरनेट टेक्स्ट होता है, कई बार वेब, हम इस टेबल को कहीं वेब ब्राउजर में यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हैं, वो टेबल आई ही नहीं, देन यू कैन द मेंशन। तो यहाँ पे हम लिख देते भाई अनलोड मी, मतलब अभी लोड नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम है अंदर, तो एक मैसेज दे देता है। जब तक मैसेज नहीं आता हम लगे रहते हैं, ATM में जाते हैं हम, और जब तक वो पर्ची नहीं देता हम उसमें बार बार ट्राई करते रहते हैं। पर्ची अगर आ जाती है भाई इनसफिशिएंट बैलेंस या इसमें पैसे नहीं है, देन आप उसको जल्दी छोड़ देते हो पीछा, नहीं तो आप उसको पीछे लगे रहोगे। तो सेम यहाँ पे है। इस टेबल को मैं कहीं और वेबसाइट वगैरह में कहीं लेके जा रहा हूँ, वेब ब्राउज कर रहा हूँ, नीचे लिखा भी है अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, इसके ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे तो वेब ब्राउजर डिस्प्ले द अल्टरनेट टेक्स्ट व्हाइल द टेबल्स आर लोडिंग। जब आप टेबल को लोडिंग करते हैं, ठीक है, तो वेब ब्राउजर पे अगर वो लोड नहीं हो रही है तो कुछ तो मैसेज दे। कोई फ्रेंड है आपका बोल दे कि मैं कल नहीं आऊँ, मैं वो बोले ही ना कल मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो गुस्सा आता है, यार तो कल बता तो सकता था, क्यों नहीं आया। उसको हम ऐसा बोलते हैं। अगर वो मैसेज दे देता तो हम उसको नहीं बोलते हैं। तो सेम वही चीज़ है। तो ये अगर हम कहीं लेके जाते हैं टेक्स्ट को, टेबल को, और ये कई बार नहीं आती है, वेबसाइट की खासकर बात कर रहा है ये, ठीक है, तो वहाँ लेके जाते हैं तो वो यहाँ अल्टरनेट में मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। वही मैसेज फिर अगर टेबल आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो मैसेज मिलेगा। मैसेज मिलेगा तो फिर हम टेक्स्ट चेक करेंगे ना। अगर हमें मैसेज नहीं मिलेगा हम बार बार ट्राई करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, तो वो दिक्कत करता है। अगर मैसेज मिल जाए तो हम पढ़ लेंगे भाई कोई हमारी कोडिंग में कहीं प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये हमने लेआउट्स हमारा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन, आपको दिखानी है कि नहीं दिखानी है। ठीक है, ये यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, ये तो इसमें दिया हुआ है क्योंकि ग्रिड लाइन तो इस पर है। जब नो बॉर्डर करेंगे तब की बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए सेलेक्ट कॉलम जहाँ कर्सर था। ठीक है, सेलेक्ट रोज। ठीक है, अगर सारे सेलेक्ट थे, सेलेक्ट टेबल, पूरी टेबल तो ऑलरेडी हो चुकी है। सेलेक्ट सेल जहाँ भी हो आपका कर्सर, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये कई बार हमारा माउस काम नहीं करता तो हम इसको कीबोर्ड से ऐसे ऑपरेट करने के लिए होता है कि ये कॉलम ऐसे सिलेक्ट हो जाए, और कोई नहीं है। ठीक है, ये सारा काम हम माउस से भी कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल मोस्टली कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन होगा टेबल के बाद इलस्ट्रेशन है। ठीक है, इलस्ट्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। ये हमारा हो चुका है, इसको हम क्लोज करते हैं। इलस्ट्रेशन के अंदर ये ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक करोगे इसमें। ठीक है, पहला क्या दिया है, पिक्चर्स है, क्लिप आर्ट्स है। ठीक है, हम किस टूल की बात कर रहे हैं अभी, हम इस टूल की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या दिया है, इलस्ट्रेशन नीचे। ठीक है, इलस्ट्रेशन का मतलब शेप से इनसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, पिक्चर्स क्या होता है सबको पता है, क्लिप आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 इनके ऑप्शंस को ट्राई करते हैं कैसे होता है। तो पहला दिया हुआ है पिक्चर्स, ये 2 पिक्चर्स हमारे पास पड़ी थी। ठीक है, और बाहर से हम इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी पिक्चर्स। ठीक है, किसी के अंदर भी कोई भी पड़ी हो तो यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई आपके सिस्टम से कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने ये इंसर्ट कर ली, चलो ठीक है, ये टेबल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पिक्चर्स के साथ ये बहुत सारा बड़ा टूल हमारा खुल गया है। ठीक है, इस पिक्चर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बॉक्स
ठीक है, काफ़ी डिटेल में है ये, मतलब मैं डिटेल में कराना चाहता हूँ। वैसे तो सबको पता चल गया पिक्चर्स क्या है, बट मैं चाहता हूँ कि पिक्चर्स जो है वो थोड़ा सा डिटेल में आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो हम 2 पिक्चर्स इसलिए ले रहे हैं कि कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाए ऑप्शंस में बताने के लिए। ठीक है, जो ये हमने पिक्चर्स ले लिया। अब हम पहले टूल की बात करेंगे। पिक्चर्स पर डबल क्लिक करते ये आ जाता है निकल के। ठीक है, इस ऑप्शन का नाम क्या है, फॉर्मेट आ जाते हैं टेबल से रिलेटेड। तो हम 1 बाय 1 बॉक्स की बात करेंगे। पहला बॉक्स हमारा क्या दिया है, साइज के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 ऑप्शन हम बात करेंगे। इसमें क्रॉप पहला दिया साइज, इसकी साइज कम और ज़्यादा करना, इसकी हाइट यहाँ से बढ़ाना, यहाँ से कम करना। ठीक है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका साइज और विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब ये पिक्चर्स हम ले, ठीक है, इसका साइज हमने बढ़ा दिया, मान लो इसको हमने क्रॉप करना है, क्योंकि ये नीचे से सिग्नेचर से ये नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा ये हटाना है, तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ तक जाके एंटर मारा। ठीक है, या क्लिक कर दिया क्रॉप पे तो वो क्रॉप हो जाएगा। तो वो सिग्नेचर या कुछ था वहाँ पे तो वो मुझे हटाना था, तो यू कैन टेक द ऑप्शंस क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप का मतलब काटना ही होता है। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शंस दी हुई है, ठीक है, क्रॉप को हमने क्रॉप कर दिया। ठीक है, क्रॉप का शेप है, किस शेप में आप इसको डालना चाहते हो वो भी है इसमें ऑप्शन, भी मुझे इसमें डालना है तो इस तरह की शेप आ सकती है। ठीक है, शेप के अंदर आप क्रॉप करके डाल सकते हो किसी भी तरह का, जो भी आप लेना चाहो। तो यहाँ से हम इसको क्रॉपिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं सारे, ये 1 बाय 1 कितने बाय रेशो में आप करना चाहते हो, पोर्ट्रेट कितने बाय कितने का हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दी हुई हैं बहुत अच्छी, इसको आप ट्राई कर सकते हो बाय द असाइनमेंट्स। तो क्रॉपिंग की हमें बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं अपना ऑनलाइन, तो उसमें फ़ोटो का साइज़ हमें सेट करना होता है, तो उसकी क्रॉपिंग करनी है मस्ट है, क्योंकि वो साइज़ ज़्यादा होता है। हमें उसको साइज़ कम भी करना है, सेट भी करना है। ठीक है, और उसको KB में भी लेके आना है ताकि वो वेबसाइट इसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्रॉप की ऑप्शन जो है वो बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छी ऑप्शन है, बेस्ट चीज़ है ये, आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टूल हमारा अरेंज का है। ठीक है, अरेंज ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, अरेंज क्या है, अरेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, पोजीशन अरेंज कर सकते हैं, उसका सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेट को आगे पीछे कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ये सारा अरेंज में आता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है इसने रोटेट करना, रोटेट बाय एंगल, रोटेट बाय 90, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, 90 का एंगल हो गया। ठीक है, वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर भी मिल जाएगी सेम। ठीक है, ये और ऑप्शन आ जाएंगे, इसके पिछले वाले ऑप्शन भी उठा के ले आए, ये भी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये रोटेट का मतलब टू रोटेट द पिक्चर्स, कई बार उल्टी आ जाती है, टेढ़ी आ जाती है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप हम 2 शेप का बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेप लेके, ठीक है, 2 पिक्चर्स का भी बना सकते हैं, बट हम ज़्यादातर शेप का बनाते हैं। ठीक है, तो शेप पे ये काम करता है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये पिक्चर्स, ये शेप ले ली मैंने। ठीक है, और दूसरी मैंने कोई भी ये शेप ले ली। ये शेप है। अब मुझे ये कहीं दिखाना है, इस पर लिखना था कुछ। ठीक है, कहीं दिखाना है, पम्पलेट वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसका कलर अलग ले लेते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, इसका कलर अलग और इसका कलर अलग, यहाँ भी पहुँचेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिख जाए। ठीक है, अब ये अलग अलग शेप है, मैं इसको उठाऊँगा तो एक ही उठेगी 1 बाय 1। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दोनों उठ जाए। ठीक है, इस केस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ग्रुप का। ग्रुप कब एक्टिवेट होगा, जब 2 इमेज को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा बंदों को ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर सो दैट यू कैन ट्रीट लाइक ए सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या कहना चाह रहा है कि ग्रुप को हम इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं कि वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करें। ठीक है, तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे हमने इसको ग्रुप बना दिया, मेक द ग्रुप। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग नहीं है, अब ये दोनों एक हो गए हैं। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, आप इसको कहीं भी आप मूवमेंट करोगे तो दोनों की मूवमेंट होगी, जो भी एक्शन करोगे दोनों पे अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम इसको ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप बना दिया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इसने अलाइनमेंट।
अब इसी ग्रुप इसी के जो अंदर दिया है अलाइनमेंट हम पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। अलाइनमेंट्स का मतलब वही है लेफ्ट राइट सेंटर करना, यहाँ पे भी सेम मीनिंग है, ठीक है। लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर करना, ठीक है। जो भी आप करोगे, जो भी अप्लाई करोगे वही हो जाएगा, ठीक है। टॉप करना, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट है, सारे आप ट्राई करोगे। जो ऑप्शन हमने पीछे की थी डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, इक्वली साइज देना अगर कोई आपकी पिक्चर्स या फोटो है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। तो इन सारों को आप ट्राई करोगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। क्लिक करोगे तो सारे क्लिक वाले ऑप्शन हैं। नेक्स्ट आपने दिए हैं, नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है। सिलेक्शन पेन है, सिलेक्शन पेन यहाँ साइड में आ जाता है, ये बता देगा आपकी कितनी पिक्चर्स आपने ले रखी हैं, किस में क्या क्या नाम है, वो सारे नाम वाइज आपको दे देगा, ठीक है। पिक्चर्स आपकी कौन कौन सी आपने कहाँ से ली है, पेन का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट इसने दिया है सेंड, ठीक है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड अगर हम लेना चाहें यहाँ से, ठीक है। सेंड बैकवर्ड मतलब इसके पीछे चली जाए, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो सेंड बैक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टेक्स्ट भी ले लेते हैं, टेक्स्ट रिलेटेड भी बात करता है थोड़ा सा कभी कभी, पिक्चर्स का तो करता ही करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी ले लिया, आगे ऑप्शन आएगी टेक्स्ट की भी, इसलिए ले रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। तो पैराग्राफ में हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे कभी नीचे चला गया, भाग गया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो सेंड बैकवर्ड, सेंड उसकी बात कर रहे थे हम, कोई भी दो शेप लेते हैं, उस शेप को हमने ज्वाइन कर दिया, वो ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन लिया, कोई भी दो शेप ले ली, ठीक है। कोई भी कलर दे दिया हमने, वो ये भी शेप ले ली कोई भी, ठीक है। ये हमने ये दो शेप ले ली, इसका भी कलर दे दिया हमने कोई भी। अब हम ये ऑप्शंस खुल गई हैं, ठीक है। सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अगर हम सेंड बैकवर्ड की बात करते हैं, फॉरवर्ड तो ये है ही, सेंड बैक जाएगा, किसके बैक जाएगा, दूसरी शेप के। सेंड फॉरवर्ड उसके आगे, सेंड बैकवर्ड उसके पीछे। तो कोई भी दो इमेज को हम आगे पीछे करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कोई भी, क्लियर है, ठीक है। सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टेक्स्ट रैपिंग, ये बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनको हमने 1 बाय 1 यूज करना चाहिए, ठीक है। इनकी बहुत सख्त ज़रूरत रहती है, जब आप खासकर कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम शेप को और टेक्स्ट को इकट्ठा मैनेज करना चाहते हैं। उस केस में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टेक्स्ट को इधर लेके आएंगे तो शेप इधर भाग जाएगी, शेप को लेके आएंगे तो टेक्स्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। शेप को हम कई बार उठा नहीं पाते हैं, वो जा नहीं पाती कहीं भी, ठीक है। उसको उठाए तो उठती नहीं है, जैसे ये उठ, चलो ठीक है। ये मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार इमेज मूवमेंट नहीं करती है, ठीक है। ये ऑलरेडी कर दी है, इसलिए रैपिंग कर दिया था, तो हम इसमें ले सकते हैं। इन पहला ऑप्शन क्या है, इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट भी रहेगा और लाइन सामने आ गई, और इसके साथ में पिक्चर्स भी हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या होगा कि हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में कहीं भी। टाइट में क्या होगा कि टेक्स्ट इसके साथ आ जाए, साथ के साथ आ रहा, देख लो आप, टेक्स्ट ज़्यादा गैप नहीं दे रहा, ठीक है। स्क्वायर में देखो यहाँ पे इसने स्पेस छोड़ दिया था, लेकिन टाइट में क्या होगा, उसके साथ आ गया। थ्रो, इसके बीच में पास कर सकते हैं। टॉप, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, टेक्स्ट या तो टॉप में होगा या बॉटम में, साइड में नहीं रुकेगा। बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है, जो शेप है वो इसके पीछे चली जाएगी। फ्रंट द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट हमारा जो है इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के फ्रंट आ गई इमेज, और ये बिहाइंड द टेक्स्ट, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन बड़े काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैप टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट की खासकर, टेक्स्ट कब रैप करने की जरूरत पड़ती है, जब हम कोई इमेज या शेप के साथ जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन बड़े काम के, हम टाइट और स्क्वायर काफ़ी यूज़ करते हैं जब भी हम कहीं ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट है, तो वो कई बार उसमें नहीं कर पाती है, ठीक है। टेक्स्ट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती, दोनों की लड़ाई मैंने बोला, ठीक है। इमेज की और टेक्स्ट की हमेशा लड़ाई रहती है, टेबल की और टेक्स्ट की हमेशा लड़ाई रहती है। तो उस ऑप्शन के लिए हम एक रैप ऑप्शन, हमारे टेबल के अंदर भी है ये, और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एडिट द रैप पॉइंट्स, ये इसकी बात कर रहा है, इसके पॉइंट अगर आप थोड़ा बहुत
ठीक है, कम और ज़्यादा करना चाहे तो इसको किसी भी शेप को आप मॉडिफाई कर सकते हो। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कोई भी शेप आपको मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई कर सकते हो, ये इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे फिर किसी भी शेप पे जाने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारे हो गए, कितने ऑप्शन है, नंबर एक है, ठीक है, इन द लाइन विद टेक्स्ट, कि किसकी बात कर रहा है, लाइन शेप की। इसमें जो दिखाई है वो शेप है, किसी डॉग की शेप दिखाई है, क्या है ये, ठीक है। तो शेप है इसके अंदर, शेप किसके साथ में, इन द विद द टेक्स्ट, शेप विद द स्केयर, शेप विद द टाइट, शेप विद द थ्रो, ठीक है। लाइनिंग से शो कर रहा है, शेप टॉप एंड बॉटम, या तो शेप टॉप हो गया, बॉटम हो गया, किसके टॉप बॉटम, टेक्स्ट के, शेप बिहाइंड द टेक्स्ट और शेप फ्रंट द टेक्स्ट, ठीक है। एडिट द रैप पॉइंट्स, ठीक है, रैप पॉइंट्स किसके, शेप कई बार आपको दिक्कत करती है, भाई थोड़ा सा पॉइंट इधर हो जाता है, टेक्स्ट दिख जाता है, तो हम इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसने एडिट ऑप्शन दिया हुआ है बहुत अच्छा, भी ये शेप थोड़ा सा इसका अंदर कर दो, ठीक है। अभी इधर शेप, उधर टेक्स्ट और ज़्यादा आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट के साथ में सारी बातें हो रही है, सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, टेक्स्ट के लिए हो रही है। टेक्स्ट किसके साथ में, शेप के साथ में, किसी भी शेप के साथ में एडजस्ट करने के लिए सारी कोशिश की जा रही है, ठीक है। मोर लेआउट में सारी ऑप्शन फिर अंदर आ जाएंगी, ठीक है, ये A to Z, तो ये सारी इसके अंदर भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी इसके अंदर भी है, ठीक है। तो वही चीज़ हमने बाहर कर ली। नेक्स्ट है पोजीशन बताना, सीधी सी बात, टेक्स्ट की, ठीक है, कहीं भी आप रखोगे, शेप भाग रही है, जो सिलेक्ट है वही मूवमेंट करेगी। कहाँ रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट के साथ में रखना चाहते हो, टेक्स्ट के साथ में आ जाएगी। तो कई बार हमारी माउस से नहीं मूवमेंट होती है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा ये ऑप्शंस। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फॉर्मेट में, आपका ये ऑप्शन अरेंज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं बात, ठीक है, लिंक्स की। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया है, क्योंकि मैं कोई भी ऑप्शन थोड़ा छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीट हो जाए। ये है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन, ठीक है, ये ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला टेक्स्ट डायरेक्शन हम कर चुके हैं, ठीक है, टेबल के अंदर था, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट भी हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया कोई भी टेक्स्ट को और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन बता दिया, टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप बॉटम, इसी पोजीशन में भी आ गई थी हमारी, टेक्स्ट के साथ में आई। और नेक्स्ट हमारा जो है ये पिक्चर्स की फॉर्मेट में यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और शेप पे बात करेंगे तो ये आएगी, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन ये सारा इफेक्ट दे देगा, ये सारा शेप से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर हम पिक्चर्स की बात कर रहे थे तो पिक्चर्स का हमें यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हो, ठीक है। कोई भी हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी इसकी बात कर रही है, यहाँ पे दिख जाएगा शायद आपको, ठीक है। बाहर का बॉर्डर कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, पिक्चर्स के इफेक्ट भी है इसमें, ठीक है, किस तरह के आप दिखाना चाहते हो, ये पिक्चर्स भी आप बना सकते हो, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऑफ सेपरेजिस्ट है, शैडो है, इसकी शैडो देना चाहे पिक्चर्स की शैडो भी आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ मैंने शैडो भी अप्लाई कर दी, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर, आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, नीचे रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हो इस पिक्चर्स को या नहीं, ठीक है। और इसके अंदर है ग्लो भी है, ठीक है, उसका जो बाहर का ग्लो आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका सॉफ्ट एज भी है, बाहर के जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो आप किस तरह से दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंशन दिए हुए हैं, ये भी कोई भी आप ऑप्शंस कैसा भी आपको लग रहा है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। इस पर डबल क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ये शेप्स हैं, पिक्चर्स लेआउट है कि आप किसी को कैसे दिखाना चाहते हो। जी मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख दिया, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो। और इसकी भी फॉर्मेटिंग है, डिजाइनिंग है, ठीक है, अनलिमिटेड है सब चीज़ें, ठीक है। जो आप करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन था, अरेंज हो गया। उसके बाद हमारा ये है पिक्चर स्टाइल, जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये इसमें से मैं पिक्चर्स बॉर्डर करा चुका हूँ, पिक्चर्स इफेक्ट हो चुके हैं, पिक्चर्स लेआउट, ठीक है, तीनों आपने कर लिए हैं। पिक्चर्स बॉर्डर कोई भी पिक्चर्स को बॉर्डर देने के लिए है, पिक्चर्स इफेक्ट यहाँ से इफेक्ट मैंने डाल के दिखा दिया आपको, ठीक है। और ये पिक्चर्स लेआउट है, किसी शेप में आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो किसी भी पिक्चर्स को। उसके अंदर भी फिर डिज़ाइन है,
किसी भी क्लिक करके आप जैसा फॉर्मेट बनाना चाहे, टेक्स्ट लिखना चाहे लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे पिक्चर स्टाइल की। ये पिक्चर्स के स्टाइल है, कौन सा आप लेना चाहते हो, जैसा आपको लुक समझ आए, ठीक है, वो आप ले सकते हो। मैंने ये ले लिया। उसके बाद आपका है ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम एडजस्ट की बात करेंगे। एडजस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टूल बचा हुआ है ये, ठीक है, एडजस्ट करना। एडजस्ट का नाम से ही पता चल रहा है कि पिक्चर्स को, टेक्स्ट को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना, ठीक है, कंप्रेस करना, पिक्चर को चेंज करना, रीसेट करना, ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर रीसेट पहले जैसी होगी, ठीक है, ये पहले थी। रीसेट जो इफेक्ट मैंने लगाए थे वो सारे जीरो हो गए, ठीक है, इसमें भी लगा दिया। चेंज पिक्चर्स, इसके थ्रू कोई और पिक्चर आप चेंज करना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो, वो भी हो जाएगी, ठीक है। कंप्रेस पिक्चर्स, पिक्चर का साइज आप थोड़ा सा कंप्रेस कर दो, ये ऑटोमेटिकली साइज कंप्रेस कर देगा, ठीक है। पिक्चर्स के इफेक्ट कैसा अच्छा लग रहा है, इसमें क्लियरिटी किस में आ रही है ज़्यादा, तो यहाँ से आप ले सकते हो किस तरह का आप दिखाना चाहते हो। अलग अलग है ये चीज़ यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। जो भी आप लेना चाहो यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। इनमें से कोई भी ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, बट फिर भी एक अलग सा आप देना चाहते हैं लुक, दे सकते हैं। कलर्स भी हैं, ठीक है, कौन सा कलर्स आपको ब्राइट दे रहा है, कौन सा इक्वलिटी दे रहा है, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये डार्क एंड स्लो, ठीक है, डार्क करना, ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करना, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, फिर आ जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड। इसका कोई बैकग्राउंड हो, वो बैकग्राउंड भी हम हटा सकते हैं, ठीक है। कोई हमने दिया हुआ है पिक्चर्स का जिसमें दिया है, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड हमारी रिमूव हो गई, ठीक है। बैकग्राउंड क्या थी, पीछे ये था, हमने इसको रिमूव कर दिया। तो ये ऑप्शन हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। हमारा टेबल्स ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो इंसर्ट के अंदर है वो है, ठीक है, पिक्चर्स हमारा ख़त्म हो चुका है, क्लिप आर्ट्स, ठीक है, शेप। नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर्स अभी हमारा ख़त्म हुआ है मोस्टली, ठीक है। पिक्चर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, पिक्चर्स के बारे में मैंने सारे इफेक्ट दिखा दिए। नेक्स्ट है छोटा सा क्लिप आर्ट है, ये सभी जानते हैं। क्लिप आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, इट हैज़ ए फ्री डिफाइन पिक्चर्स, जिसमें पहले से ही बनी बनाई पिक्चर्स होती हैं। यहाँ से हमने कोई भी पिक्चर्स ले ली, सिलेक्ट किया, ये पिक्चर्स आ गई, ये पूरी डिफाइन है, मतलब हमने नहीं बनाई है, ये ऑलरेडी सिस्टम ने हमें बना के दी है। कोई आप यूज करना चाहो तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो ये दिया है, जो इफेक्ट हमने पिक्चर्स के लिए थे वही सारे शेप के यहाँ पे दिखा रहा है। ये सारे मैं कर चुका हूँ, ठीक है। एक बार आप खुद ट्राई करोगे तो ये सारे आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिक्चर्स के बाद क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स हमारा हो चुका। क्लिप आर्ट्स की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, ठीक है। क्लिप आर्ट्स की डेफिनेशन है, आपको मैं नोट भी करा दूंगा, ठीक है, अगर आप इसमें से नोट करना चाहें। इट हैज़ ए प्री डिफाइंड पिक्चर्स, ठीक है। अगर हम क्लिप आर्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन के अंदर हमने क्या क्या दिखा था, पिक्चर्स लिया था, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये आपका है इसमें हमसे दिया है। तो पहले हमने पिक्चर्स की बात करी थी, पिक्चर्स की कोई छोटा मोटा उसके बारे में लिखना चाहिए, वैसे तो कोई डेफिनेशन होती नहीं पिक्चर्स की, बट हम कोई भी पिक्चर्स ले सकते हैं। इसमें छोटा सा मेंशन किया है कि पिक्चर हम कोई भी ले सकते हैं। ये मैं करा चुका हूँ प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल क्लिप आर्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये भी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, शेप के बारे में, ठीक है। शेप क्या होती है, कोई भी शेप ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है ठीक है, शेप ले लिया, कैन टेक द प्री डिफाइंड शेप। और चार्ट वी कैन टेक एनी चार्ट। स्क्रीनशॉट भी आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं उनको, ठीक है। वी कैन टेक एनी स्क्रीनशॉट, स्क्रीन फोटो ओपन डॉक्यूमेंट, जो साथ में कोई खुला हुआ डॉक्यूमेंट है उसको आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये छोटी सी थ्योरी है, अगर आप छोटा मोटा मेंशन करना चाहते हो अपने याद रखने के लिए तो आप इसके में थोड़ी बहुत लाइनें मैंने लिख के दी है। तो ये चाहो तो अपनी लैंग्वेज है, कोई इंग्लिश नहीं है, आप इसको मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो बात करेंगे, ठीक है, हम शेप की बात कर रहे थे, ठीक है। क्लिप आर्ट हमारा हो गया। शेप में भी सेम चीज़ें हैं जो भी हमने की है, कोई भी शेप लेके उसके इफेक्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस में रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, तो कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। शेप पे भी आप यही चीज़ें अप्लाई करोगे। नेक्स्ट आपका स्मार्ट आर्ट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है स्मार्ट आर्ट क्या करेगा, ठीक है। अगर हम क्लिप आर्ट की बात करें तो क्लिप आर्ट क्या होता है, ठीक है, इट इज़ ए प्री डिफाइन, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप में, बता चुका हूँ। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट के अंदर हमने चार्ट लिया,
कोई भी हम इसमें दिए हुए साइड में लिस्ट दी हुई है, लिस्ट है, प्रोसेस के नाम है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर्स है। तो ये सारे आप इसमें जो है चूज़ द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। पहले हमें ये सारे शेप से खुद डिजाइन करने पड़ते थे जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, बट आजकल ये हमें बने बनाए मिल जाते। कोई प्रोसेस हम दिखाना चाहते हैं भी, ये कोई भी हमने दिखा दिया, किसी भी चीज़ का प्रोसेस आप दिखा सकते हैं। साइंस में खासकर इसका यूज़ करते हैं, साइंस मैथ में कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। जहाँ भी आपको ज़रूरत हो तो ये इस तरह के दिखा सकते हैं हम। ये मेन चल रहा है, इसके साथ में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। साइकिल हम यूज करते हैं खासकर, ठीक है। ये साइकिल हम ज़्यादा यूज करते हैं। वाटर साइकिल आपने पढ़ा हो 10th में, ठीक है। कार्बन साइकिल है, तो बहुत सारी साइकिल्स आती हैं, तो वो भी हम यहाँ पे चार्ट के थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहो तो यहाँ से कोई भी हम चीज़ कर सकते हैं। और इसके स्टाइल है अनलिमिट, कोई भी आप ले सकते हो, डिजाइन है, कलर्स है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ से क्लिक करोगे, आप करोगे, डाउन करोगे, मूव भी हो जाएगा किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। डिमोट भी हो जाएगा, उल्टा भी हो जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग भी दे देगा, ठीक है। शेप के साथ एडजस्ट भी हो जाएगा, टेक्स्ट पेन तो इसके साथ में एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस दिए हैं। अगर हम देखेंगे तो रीसेट द ग्राफिक जो हमने अप्लाई किए थे वो सारे हमारे हट भी सकते हैं, ठीक है। चेंज कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने स्मार्ट स्टाइल है, कोई ज़्यादा उसमें है नहीं है, मतलब क्लिक का चीज़ें हैं, ये जितना बताने का नहीं है इसमें। आप क्लिक करोगे जस्ट आपको पता चल जाएगा ये है क्या, ठीक है। कोई भी शेप आपको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो यहाँ से किसी भी तरह की, ठीक है। तो ये हम इसकी बात कर रहे थे, हमारा जो है स्मार्ट आर्ट की बात कर रहे थे। स्मार्ट आर्ट मतलब ऑलरेडी ऐसे डिजाइन हुए, प्रीडिफाइंड, एक तरह से प्रीडिफाइंड शेप्स कह सकते हैं कि पहले से डिजाइन की हुई है, आपने सिर्फ उसमें टेक्स्ट डालना है। इसमें ऑप्शन भी दिया है, इंसर्ट ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विजुअली, ठीक है। कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को हमने कम्युनिकेट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, ठीक है। कोई भी साइकिल आप बताना चाहते हो तो उसमें अपना बने बनाए हैं। ये हमें शेप से बनाने पड़ते थे, अपने हाथ से भी बना सकते हैं, बट जब हमें बने बनाए हैं तो हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ट की, ठीक है। चार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम चार्ट बनाना चाहते हैं, क्लिक किया, चार्ट बनेगा एक्सेल के अंदर ही, ठीक है। हमें कोई भी चार्ट ले लिया, चार्ट के नाम हमें याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कोई 5 चार्ट के नाम बताइए, तो कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, XY स्कैटर, स्टॉक चार्ट, सरफेस, ड्रोन्ट, बबल्स, रेडार, ठीक है। ये टोटल मेरे ख्याल से 12 होंगे, ठीक है। 10 से 12 है ये, तो 12 चार्ट हम इनमें से कोई भी चार्ट के कोई भी 5 के नाम होना चाहिए। तो लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रिकेट वगैरह में लाइन चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट भी बनता है, ठीक है। बार चार्ट हम स्कूल कॉलेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये शेप हमें दिए हुए हैं। कॉलम चार्ट भी हम स्कूल कॉलेज में यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई भी चार्ट आप चूज़ करके यहाँ पे एक छोटा सा डेमो आप देख सकते हो। ओके किया आपने यहाँ से, ठीक है। ये एक्सेल के अंदर भी बनाएगा, ठीक है। तो चार्ट हम क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने दे दिया, मैं हम अपना चार्ट बनाएंगे, यहाँ टेक्स्ट दे दिया इसने, ठीक है। मैं एक रिपोर्ट कार्ड बनाता हूँ भाई, मैथ में आपके कितने नंबर और SCI साइंस में कितने नंबर। तो यहाँ पे हम लिख दिए, यहाँ पे नाम लिख दिया, अमित है, सुमित है, अनिल है या राज है, ठीक है। इसके नंबर भी हम मेंशन कर सकते हैं, किसी के 45 है, 67 है, 34 है, 89 है, ठीक है। ये भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग आपको दिखा देगा, ठीक है। ये इसके नंबर भी है, ठीक है। और ये हमने दे दिया, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है। ये चार्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अगर आपको इसको फुल देखना है तो यहाँ से आप बता सकते हो, ठीक है। मैथ में, ठीक है, मैथ में जो है सबसे कम नंबर सुमित के किस में है, साइंस में, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। साइंस का कलर क्या है, ब्लू कलर दिया है यहाँ पे, ठीक है। साइंस में इसके सबसे कम है। अनिल के सबसे कम किस में है, हिंदी में है, यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और चार्ट्स के अंदर भी हम, चार्ट्स के बारे में तो हम एक्सेल में वैसे डीपली बताते हैं, बट यहाँ पे देखना चाहो तो यहाँ पे भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये सारा ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा चार्ट आपको पसंद है, स्टाइल है, कोई सा भी आप लेना चाहो यहाँ से मेंशन कर सकते हो। कोई भी चार्ट आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। चार्ट किस तरह से दिखाना आपको, लेफ़्ट से, राइट से, उसकी पोजीशन भी बता देगा, नंबर भी आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। कोई भी चार्ट पे आप यहाँ पे डिटेल भी आपकी दिखा देगा। यहाँ पे नीचे टेबल भी आ गई है, वो टेबल भी उठा लाया, ठीक है। अमित के नंबर भी हैं यहाँ पे। मैथ में सबसे ज़्यादा किसके हैं,
राज्य के हैं, यहाँ पे आप चेक करोगे, ठीक है। 89 है इसके मोस्टली, हर चीज़ में गलती से डल गया है, जैसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट का स्टाइल आप ले सकते हो, चार्ट को किस तरह से आप दिखाना चाहते हो। यहाँ पे ये चार्ट्स लेआउट, ठीक है, ये टोटल आपके, ठीक है, 10 से 11 लेआउट इसने दिए हुए हैं, तो कोई भी लेआउट आपको जो पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है ये है डेटा को एडिट करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इसके नंबर जो है मुझे 90 है, गलती से डल गए, ठीक है, इसके 90 मार्क्स थे और यहाँ से मैंने इसको 90 में कर दिया। नेक्स्ट है आपसे यहाँ से सिलेक्ट डेटा, डेटा को सिलेक्ट करना, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि डेटा को हमने कोई सा भी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे नंबर डालें, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, स्विच द कॉलम एंड रो, कोई भी डेटा आपको दिखाना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे स्विच कॉलम, ठीक है। ये कैसे हो गया, कॉलम नंबर कैसे हो गए, पहले नीचे क्या आ रहा था, नीचे नाम आ रहे थे, हम क्या चाहते हैं, नाम की बजाय नीचे सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे दिखा देगा नाम, स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो कोई भी। तो कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, जो आप देखना चाहते हो। मैथ वाइज यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज आ गया, अब नाम नीचे आ गया, नहीं मुझे नाम इधर चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट उधर चाहिए, तो यू कैन चेंज रो एंड कॉलम, कॉलम टू रो। तो ये स्टाइल है, ठीक है। एज ए टेम्पलेट इसको सेव करना चाहते हो कि चेंजिंग ना कर पाए कोई, ठीक है, या इस चार्ट के किसी और चार्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, मैं इसको पाई चार्ट बनाना चाहता हूँ या कुछ और बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पाई चार्ट के फॉर्मेट में भी ये दिखा देगा पीछे, ये इसका पंचायत चार्ट। तो चार्ट का टाइप भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, बार चार्ट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चार्ट आप लोगे तो ये चार्ट का चेंज आपको दिखा देगा। तो ये चार्ट के ऑप्शंस थे, ठीक है, मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और आप देख सकते हो, लेआउट भी है, ठीक है। लेआउट में हमारा, ठीक है, बार चार्ट दिखाएगा, ठीक है, एरर बार इन द स्टैंडर्ड एरर, तो अभी तो हमें इसमें कोई एरर किया नहीं, ठीक है। एरर वाली लाइन जो है वो डेटा हमें अलग से लेना पड़ेगा, जिसमें एरर भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीरीज लाइंस, ये लाइन भी दिखाएगा, ठीक है, कोई गड़बड़ होगी तो वो भी पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है प्लॉट एरिया, ठीक है, सो द प्लॉट एरिया, पीछे का जो एरिया है वो दिखाए नहीं दिखाए। ग्रिड लाइन जो दे रखी है, ठीक है, वो नन करनी है, तो पीछे ग्रिड लाइन नन भी कर देगा और लगा भी देगा मेजर ग्रिड लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस चेंज करने हैं इसके, वाई एक्सिस कैसे करना चाहते हो, तो ये विदाउट एक्सिस भी इसका ये साइड वाला वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके चेंज कर सकते हैं। टेबल डेटा देखना है नीचे, टेबल डेटा भी दिखा देगा, ठीक है। और डेटा सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में भी दिखा देगा इसके ऊपर टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। लीजेंड्स जो है, जो ये लीजेंड्स बोलते हैं, जो ऊपर जो चार्ट टाइटल दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, ये आप किस साइड दिखाना चाहते हो, टॉप में दिखाना चाहते हो तो ये टॉप में आ गया नाम, ठीक है। लीजेंड्स का मतलब जो हमने लेबल दिए हुए एक तरह से, बॉटम में दिखाना चाहते हो बॉटम में, लेफ्ट राइट दिखाना चाहते हो तो राइट राइट भी आपको राइट साइड भी वो दिखा देगा, यहाँ पे मेंशन कर देगा, ठीक है। ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वाई एक्सेस, टेबल बिलो, ठीक है, नीचे मेंशन करना चाहते हो कि नहीं, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। लेआउट के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये मैं सारे ही करा देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं। चार्ट का टाइटल आपको कहाँ देना चाहते हो, ठीक है, इसके साथ में देना चाहते हो कि नहीं, अबाउ चार्ट, नीचे चार्ट, किसी में कहाँ मेंशन करना चाहते हो, तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। ड्रा बॉक्स, हम कहीं भी बॉक्स पे लिखना चाहते हैं तो ये बॉक्स हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, ये चार्ट इसके बारे में इसलिए आया है ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने इसको डिजाइन और लेआउट दोनों आपको बता दिया। शेप और पिक्चर्स वही है सेम जो हमने पहले किया था, ठीक है। इसमें से कोई शेप लेना चाहो तो, पिक्चर्स लेना चाहो तो यहाँ से कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ लगी जो है वो लेबल्स यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से टेबल डेटा, डेटा टेबल्स, लीजेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। बाकी ठीक है, प्लॉट्स एरिया, ये सारी चीज़ें तो इतनी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन ये आपको पता होना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार हमारे पास आते चार्ट का टाइटल ऊपर जा रहा है, नीचे करना, साइड में करना, लेफ्ट में करना, राइट में करना, ठीक है। तो जब हम चार्ट बनाते तो वहाँ पे ये चीज़ें दिखाता नहीं है, जो लेआउट में और डिज़ाइन में जाके ये चीज़ें मिलेंगी। तो हर किसी का लेआउट और डिज़ाइन आपको मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। स्क्रीन लेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट खुले हैं, मुझे किसी की स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन मुझे यहाँ ला के रख देगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारे नीचे खुले हुए हैं इसलिए दिखा रहा है,
यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, तो ये आपका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पिक्चर्स आ गई, पिक्चर्स के सारे इफेक्ट वही आ गए जो हमने सेव पे अप्लाई किए थे। तो ये सारे वही इफेक्ट है, कोई अलग नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जो हम पहले कर चुके हैं वो सारे इफेक्ट हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। कोई भी डाउट है तो इसमें आप ट्राई करें और उसको लिखें, बताएं।